तो जेईई मेन 2024 का प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन है, जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। ये 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 100 इंटू 100 1 का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इंटू 2 2 स्क्वायर इंटू 3 100 स्क्वायर इंटू 101। ये कोई पर्टिकुलर प्रोग्रेशन नहीं है, एपी जीपी एचपी नहीं है, लेकिन एक पैटर्न तो दिख ही रहा है ना। पहले टर्म में 1 2 3 से लेके 100 तक जा रहा है, दूसरा टर्म 2 3 से लेके 101 तक जा रहा है। नीचे भी देखो, पहला टर्म 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 100 स्क्वायर, और दूसरा टर्म 2 3 4 से लेके 101 तक जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से देखना कैसे करते हैं, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करना है। ये समेशन से करना। 1 2 3 को लिख लो आर। आर की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 2 3 से लेके कहां तक जा रही है? 100 तक। और दूसरा नंबर अगर देखो तो आ रहा है आर प्लस 1 का स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या आ रहा है? आर प्लस 1 का स्क्वायर। फिर नीचे देखो समेशन, आर की वैल्यू 1 से लेके 100 तक। ये क्या है? आर स्क्वायर। क्यों? और उसके बाद वाला नंबर क्या है? आर प्लस 1। उसके बाद वाला नंबर उससे एक बड़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यही ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करना है, काट मत देना ऊपर नीचे, अलग अलग एक्सप्रेशन है ये आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा आर क्यूब, 2r तो 2r स्क्वायर, 1 तो r, डिवाइड बाई करते चलो साथ में, r इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब अलग अलग समेशन ले लेते हैं हम लोग, समेशन आर क्यूब, समेशन आर स्क्वायर और समेशन आर। और चूंकि बहुत बड़ा नंबर है 100, तो कैलकुलेशन थोड़े से टिपिकल होने वाले हैं, तो बेटर रहेगा कि हम जितना ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर लें और बाद में वैल्यू रखें। अगर इनिशियली तुमने वैल्यू रख दी तो फिर कैलकुलेशन कर नहीं पाओगे, इंटू बाहर आएगा आर स्क्वायर, समेशन आर की वैल्यू 1 से लेके 100 तक आर, अच्छा याद है समेशन आर क्यूब एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, समेशन आर स्क्वायर होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और समेशन आर क्या था? एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और अभी n रखना, n को फाइनली हम बाद में जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद n को 100 रखेंगे। अभी रख दिया तो कैलकुलेशन बहुत खराब हो जाएंगे, बहुत ओवर कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो देखते हैं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स समेशन आर स्क्वायर क्या होता है? एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, एंड व्हाट अबाउट समेशन n, समेशन r एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, समेशन आर क्यूब एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, समेशन आर स्क्वायर एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। अब देखो ऊपर से एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आई थिंक कैंसिल हो जाएगा। देखो ऊपर भी एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ रहा है, नीचे भी कैलकुलेशन के लिए बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। एन प्लस 1 डिवाइड बाई, ये नीचे 4 है तो काटोगे तो आएगा एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से कैंसिल कर दो उसको, प्लस ये 2 ऑलरेडी है, ये कट के नीचे 3 आ जाएगा। एन प्लस 1 बाई 2 काट रहे हैं तो ठीक है, बाई 2 काट रहे हैं तो 3 रहेगा, तो 2 बना रखो यहां पे। एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 काट रहे हो, ऊपर या बोल सकते हो ऊपर से एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लो, नीचे से भी एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लो। चाहिए बाई 3 आएगा, दैट इज 3। क्लियर है?
ऊपर एलसीएम 6 का आएगा, देखते हैं जरा। तो दैट इज 3 टाइम्स nn प्लस 1, ये 2 हो जाएगा 4, 2n प्लस 1, ये 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई यहां भी 6 का एलसीएम आएगा 3, nn प्लस 1, 2 टाइम्स 2n प्लस 1, 3n स्क्वायर, 3n प्लस 8n 11n, 6 4 10, डिवाइड बाई 3n स्क्वायर, 3n प्लस 4n आई थिंक 7n प्लस 2। अभी भी n को 100 रखना काफी भारी पड़ेगा, इसमें ऐसे कर लेते हैं, ऊपर नीचे वाला कॉमन फैक्टर लिख लो, काफी हद तक कॉमन ही आ रहा है, 7n प्लस 2 प्लस क्या कर लें 4n प्लस 8 डिवाइड बाई 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2, ठीक है। अब n को 100 रखो, और ये सब क्वेश्चन एक बार करोगे तब आइडिया लगेगा कि एग्जाम में करना भी है एट द सेम टाइम कि नहीं करना है। 100 का स्क्वायर आई थिंक 10,000, ये आएगा 30702। अब इसको कैंसिल करना है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। 408 अपॉन 30, इसको काटोगे ये आएगा, और फाइनली ये ऐड करने पे दिस इज द आंसर। ये इसका आंसर आएगा। कैलकुलेशन अच्छे थे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी काफी करने पड़ते। सी इज द आंसर। तो इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो 4/301 आता है कैंसिल करने पे, और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 305 अपॉन 301। तो एटलीस्ट एक बार सॉल्व कर लिया हमने, तो क्वेश्चन को पहचान गए ना। आइडिया क्लियर है इस क्वेश्चन का।